नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो तुर्की से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो का आपको टाइटल बता दे रहा हूँ क्या है। भारत का अपमान हद से ज़्यादा भारी पड़ा। अब आप जानते हैं कि तुर्की जो है, भारत चाहे उसकी कितनी भी मदद कर लेता है लेकिन वो खड़े रहता है हमेशा पाकिस्तान के साथ। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि पिछले साल जब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनाज का संकट पैदा हुआ था, उस समय भारत ने दुनिया के सभी देशों की मदद करी थी जो अनाज के लिए रूस यूक्रेन पर निर्भर थे, क्योंकि वहां से अनाज नहीं आ पा रहा था। इस वजह से दुनिया में भूखमरी का संकट पैदा होने का एक बड़ा खतरा था। भारत ने उस समय उन सभी देशों की मदद करी थी जो अनाज की कमी से जूझ रहे थे। महंगाई भी बढ़ इसी गई में थी हर एक देश देश में। आता है तुर्की। और उस समय आपको याद होगा कि मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि तुर्की ने भी भारत के सामने रिक्वेस्ट करी कि जी प्लीज हमें भी अनाज दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी खाने का संकट पैदा हो सकता है। हालांकि उस समय भारत और तुर्की के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि तुर्की बार बार कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठा रहा पाकिस्तान था। के साथ। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जिसे ओआईसी कहा जाता है, उसमें भी कश्मीर का मुद्दा उठा रहा था और पाकिस्तान का बार बार साथ दे रहा था। लेकिन भारत ने सोचा कि यार चलो छोड़ते हैं दुश्मनी, क्योंकि दुश्मनी करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। आज तुर्की संकट में है, कोई बात नहीं, तुर्की की मदद करते हैं। और हमने तुरंत बड़े बड़े जो शिप्स थे अनाज से लदे हुए वो तुर्की की तरफ रवाना कर दिए। लेकिन भारत को क्या पता था कि तुर्की ऐसा विश्वासघात करेगा कि ये मदद करना हमें ही भारी पड़ेगा। दरअसल हुआ ये कि जैसे ही भारत के ये बड़े बड़े शिप अनाज लेकर तुर्की पहुंचे तो तुर्की ने ये कहकर ये अनाज लेने से इनकार कर दिया कि जी ये अनाज तो सड़ा हुआ है, इसमें कीड़े हैं, इसे तो खाया ही नहीं जा सकता। और ये भारत के लिए सबसे करारा नीयत ही झटका था। खराब वो थी इसलिए उसकी। नहीं कि हमारा फाइनेंशियल नुकसान हुआ, हमारे पैसे गए, वो बात अलग थी। मेन मुद्दा ये था कि उन्होंने ये कहकर कि आपका अनाज सड़ा हुआ है, खाने लायक नहीं है, हमारे किसानों का अपमान किया, हमारे कृषि उत्पादों को बदनाम करने की कोशिश करी और भारतीय अनाज की प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश करी। हालांकि उस समय भारत ने ये अपमान का घूंट चुपचाप पी लिया और तुर्की ने जो हमारा अनाज वापस किया था, तुर्की के ही एक पड़ोसी देश इजिप्ट को दे दिया। इजिप्ट ने वो अनाज लिया और वो उससे इतना खुश हुए कि उसके बाद उन्होंने हमें कई हजार टन का और ऑर्डर दिया। और आज की तारीख में उस अनाज की शिपमेंट से भारत को न सिर्फ पैसे का फायदा हुआ है, बल्कि इजिप्ट के साथ हमारे संबंध इतने बेहतर हो चुके हैं कि इस साल जो हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम था 26 जनवरी को, उस परेड में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी इजिप्ट के राष्ट्रपति आए थे एज ए चीफ गेस्ट। यानी कि एक बात तो तय थी कि भारतीय अनाज में कोई भी कमी नहीं थी, कमी थी तुर्की की नीयत में। और आज वही नीयत इन्हें लेकर डूब रही है। दरअसल भारत का अनाज ठुकराने के बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच में एक डील करवाई, जिसके तहत यूक्रेन अपना अनाज का एक्सपोर्ट करेगा बड़ी बड़ी शिप्स के जरिए और उन शिप पर हमला नहीं करेगा रूस। लेकिन ये डील 18 मई 2023 तक वैलिड होगी। अब जैसे ही ये डील लागू हुई, इसका सबसे बड़ा फायदा मिला तुर्की को। तुर्की को यूक्रेन का सस्ता अनाज फिर से मिलना शुरू हो गया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये डील 18 मई 2023 तक थी, यानी कि आज की तारीख तक। अब आज ये डील एक्सपायर हो जानी थी। इसके बाद रूस फिर से यूक्रेन के अनाज लेकर जो शिप आ रहे थे उन पर अटैक शुरू कर देता। अब इस डील को फिर से रिन्यू करने के लिए तुर्की बार बार गिड़गिड़ा रहा था रूस के सामने और पिछले एक महीने से रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस डील को आप एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, वरना तुर्की में भुखमरी आ जाएगी। लेकिन रूस साफ इंकार कर रहा था इस डील को बढ़ाने से, क्योंकि रूस को डर यह था कि जिस लेवल पर यूक्रेन अनाज एक्सपोर्ट कर रहा है उससे उसकी बड़ी कमाई हो रही है और उस पैसे का इस्तेमाल करके वो बड़े बड़े हथियार खरीदकर रूसी सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे स्पेशल केस तो तुर्की का ही है, क्योंकि यूक्रेन इस समय जो बड़े अटैक रूस पर कर रहा है वो तुर्की के ड्रोन की वजह से ही हो पा रहा है। क्योंकि रूस के अनुसार तुर्की यहाँ पर भारी मात्रा में यूक्रेन से गेहूं खरीदता है, उसके बदले में वो उसे अपने बेरफ्तार ड्रोन देता है और उन बेरफ्तार ड्रोन की मदद से वो हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे टैंक, हमारे आर्म्ड व्हीकल, हमारी सेना पर अटैक कर रहे हैं। इसीलिए हर हाल में ये ग्रेन डील रोकना चाहता था रूस।
लेकिन अर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो पिछले 1 महीने से पुतिन के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, रूस के सामने अपनी नाक रगड़ रहे थे कि किसी भी तरीके से ये डील आप एक्सटेंड कर दो। आखिरकार रूस ने बात मानी तो जरूर तुर्की की, लेकिन बहुत ही कम वक्त के लिए। तुर्की को सिर्फ 2 महीने और दिए हैं रूस ने और कहा है कि 2 महीने के बाद ये डील हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, उसके बाद आप अपना जुगाड़ कहीं और से देख लेना। और यहीं पर अब तुर्की फंस चुका है कि 2 महीने के बाद वो क्या करेगा, कहां से अनाज लेकर आएगा। और इसी बात पर अब तुर्की के अधिकारी कह रहे हैं कि काश हमने भारत की बेइज्जती ना की होती, काश हमने भारत से चुपचाप अनाज खरीद लिया होता, तो कम से कम आज हमें रूस के सामने ना गिड़गिड़ाना पड़ता, ना अपनी नाक रगड़नी पड़ती, और ना ही आज इतनी बुरी तरीके से हम फंसते। और इसीलिए आने वाले कुछ महीनों में आप देख सकते हो कि तुर्की वापस भारत की शरण में आ सकता है हमसे अनाज मांगने को लेकर, क्योंकि अनाज तो इन्हें कहीं ना कहीं से खरीदना ही पड़ेगा और इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये 2 महीनों के अंदर आने वाले 1 साल का अनाज खरीद सके, क्योंकि अर्दोगान ने इनकी इकोनॉमी पहले ही कोलैप्स करवा दी है। इनका फॉरेक्स रिजर्व हर महीने 6 से लेकर 8 बिलियन डॉलर घटता चला जा रहा है और अब वो मात्र 55 बिलियन डॉलर ही बचा है। यानी कि ना पैसा है, ना रणनीति है और ना ही वक्त है। हालांकि इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आता है उससे मैं आपको अवगत करवा दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब आप सोचिए कि जिस देश से उन्होंने मदद मांगी और उस भारत से मदद मांगी और भारत ने उनके पास जब भेजा अनाज तो उन्होंने हमारे शिप्स को लौटा दिए थे, ये न्यूज़ आई थी। और फिर उसके बाद भारत ने उस जो अनाज था उसको इजिप्ट को दे दिया था और उसी अनाज का एक जो व्यापार शुरू हुआ था इजिप्ट के साथ, तो आज इजिप्ट के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। और तुर्की एक ऐसा देश है जिस पे कभी भी, खासकर भारत, कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। अब आप ये सोचिए कि जब इनके यहाँ भूकंप आया था तो सबसे पहले आगे इनके साथ भारत खड़ा था और इनकी इतनी हर संभव मदद की थी, हर तरह से मदद की थी। यहाँ तक कि इनके एम्बेसी में जो भारत में है दिल्ली में, उस पर इतने सामान भेज दिए थे इंडियंस कि उनके पास रखने तक की भी जगह नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के साथ मिलकर फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। अब आप सोचो कि जिस कश्मीर का मुद्दा दुनिया का कोई भी देश नहीं उठाता है पाकिस्तान को छोड़ के, ये अकेला पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और जाके यूएन के साथ भारत के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा उठाता है। और जो OIC है, जो मुस्लिम देशों का जो ग्रुप है, उसमें भी ये जाके पाकिस्तान के साथ कश्मीर का मुद्दा उठाता है और बाकी कोई नहीं उठाता। तो आप सोचो कि ये इसका तुर्की पे विश्वास करने का मतलब ये होता है कि भारत अपने ही पीठ पे छुरा मारने के लिए उसको दे देता है। अब भारत को मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो ऐसा करना चाहिए ताकि ये अच्छे से सबक सीख लें और बस छोड़ दो इनको। भुखमरी आएगी तो कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। बाकी ये आपका जो इन्फॉर्मेशन थी, जो वीडियो थी, आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।